किसी भी शहर के लिए ट्रैफिक को नियंत्रित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि यातायात को लेकर इंदौर में काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर में सड़क हादसों में बीते 36 घंटे में 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। तुकोगंज और बाणगंगा के हादसों में जहां पुलिस एक और वैधानिक रूप से कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो वहीं इस तरह के सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार को कई बड़े कदम उठाना पड़ेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी 40 लाख की आबादी वाले शहर इंदौर में जहां वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार से भी कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना के मामले होना आम है। पिछले 3 दिनों के अंदर 2 ऐसे गंभीर हादसे शहर में हुए जहां 6 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। शराब के नशे में धुत कार चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चे और एक व्यापारी की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना बाणगंगा की है, जहां पर क्रेन चालक ने लापरवाही पूर्वक एक परिवार के 4 सदस्यों को अपना शिकार बना लिया। यहाँ मौके पर ही चारों की मौत हो गई। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग उचित कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आखिरकार प्रशासन क्यों आंख मूंदे बैठा है? हमेशा सड़क दुर्घटना की जिम्मेदारी जनता पर डाली जाती है, जहां जनता द्वारा की गई लापरवाही ही बड़ी वजह बनती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी कई अहम कदम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाना पड़ेंगे। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर यातायात नियमों का पालन करें। वहीं दूसरी ओर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी पुलिस करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा दिखाई नहीं देता। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन दुर्घटनाओं का असल जिम्मेदार कौन है? परिवहन विभाग भी ऐसे वाहनों या ड्राइवर को अनुमति क्यों देता है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं? ऐसे वाहन चालकों का चालानी कार्रवाई के दौरान लाइसेंस निरस्त किए जाने की जरूरत है। इंदौर में कई हादसे स्कूली बसों के भी देखने को मिले हैं, जहां हादसों के बाद प्रशासन तेजी से काम करता नजर आता है, लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए पहले से ही कोई बड़े कदम नहीं उठाता। ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखना लगातार घटनाएं सामने आई। पिछले 36 घंटों के भीतर कई जाने जा चुकी। ये बात सही है कि 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, दूसरी घटना में भी 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और एक घटना जिसमें शराब पी कर के गाड़ी चलाने से एक घटना हुई है, और दूसरी घटना लापरवाही पूर्वक एक बहुत ही हेवी वाहन चलाने से ये घटनाएं हुई हैं। और इसमें दोनों में ही प्रकरण दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सर, रोड सेफ्टी को लेकर के बड़ी चुनौती है, कैसे चैलेंज को लेकर कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर लगातार हादसे होते हैं, या जनता तक कैसे जागरूक किया जाए कि सर दुर्घटना से लोग बचें? इसमें शराब पी कर के गाड़ी चलाना निश्चित ही बहुत ही खतरनाक रहता है, और इसमें समय समय पर जो है पुलिस विभाग के द्वारा न केवल सूचना मतलब विज्ञापन और समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के माध्यम से भी ये कम्युनिकेट किया जाता है, बल्कि समय समय पर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उसका उद्देश्य यही रहता है कि शराब पी करके चलाने वालों पर एक नियंत्रण रहे। निश्चित ही जितने लोग शराब पीते हैं और उनमें से कुछ जो बेपरवाह लोग रहते हैं, वे गाड़ी भी चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे यह इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्योंकि ये ऐसी घटना रहती है जो चालान, इसका जो चालान है फिज़िकली आपको रोक करके ही करना पड़ता है, कैमरे के माध्यम से नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर ड्राइव हम लोग लगातार चलाते रहेंगे
और जो भी शराब पी कर के गाड़ी चलाता मिलेगा तो 185 मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कराने की भी कार्रवाई कराएंगे। हाँ सर, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि लोगों तक पहुँचे, कितना जरूरी है? देखिए, एक तो जो यातायात के नियम हैं वे पूरे समाज में सुरक्षा और कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं और इनका पालन करना न केवल आपके खुद के हित में है बल्कि पूरे समाज के हित में है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। निश्चित ही अगर किसी की भी लापरवाही से यदि किसी बेकसूर आदमी की जान जाती है तो वह एक समाज में और वो उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हादसा रहता है, जिससे उसे उबर पाने में वो लगभग अक्षम सा हो जाता है। तो इस प्रकार की दुर्घटना हमारे कारण किसी के साथ ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि एक तो शराब या किसी प्रकार का कोई मादक द्रव्य खाकर पीकर गाड़ी न चलाएं और इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने वाहनों का मेंटेनेंस, चाहे ब्रेक्स हों चाहे जो फिटनेस हो, उस पर भी विशेष ध्यान दें। हाँ सर, भारी वाहनों को लेकर के कुछ प्लानिंग है कि उन्हें ऐसे रेजिडेंशियल क्षेत्र में ऐसी कुछ नया? देखिए, इसमें सड़क सुरक्षा समिति ही निर्णय करती है। वो ट्रैफिक के सभी आयामों पर विचार करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयाम इसमें जुड़े रहते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी तो एक है ही, लेकिन कई बार लोगों का लाइवलीहुड भी इससे जुड़ा रहता है। तो वो महानगर की ओर बढ़ते शहर इंदौर में ऐसे हादसों को लेकर क्या सरकार बड़े कदम उठाएगी? सड़क हादसों में मध्य प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाना खुद को और अन्य लोगों की जान को मुश्किल में डालना, ऐसे वाहन चालकों पर अब नकेल कसने की जरूरत है।